और हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान, क्या कहेंगे आप, जो तीसरा चरण है, अब ये तीसरे चरण में देखिए बुंदेलखंड के कुछ जिले हैं, अवध के कुछ जिले हैं और कुछ जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बच गए थे वो भी हैं। और तीसरा चरण खास तौर पर करहल से भी चर्चा में है, क्योंकि वहां से अखिलेश यादव और उनके सामने एसपी सिंह बघेल मैदान में। क्या कहेंगे आप अभिज्ञान? नहीं, बिल्कुल सही बात आपने बोली। थोड़ी व्यस्तता चल रही है। कल सीआईआई का एक बड़ा कार्यक्रम है मेरी किताब को लॉन्च करने के लिए, तो इस वक्त लखनऊ में ही मैं हूं। तो रिवर्स हो गई है जर्नी। इस वक्त ल्यूटन से मैं लखनऊ आया हूं, लेकिन यहाँ पर बहुत स्वाभाविक चर्चा है। देखिए, आपने जो बात कही वो कल कार्यक्रम जो है मेरी किताब का, उसमें भी चर्चा होगी। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर खबरें ये आ रही है कि ओपनिंग बैट्समैन जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको संभालना पड़ेगा अब इनिंग्स को। तो अगर मान लीजिए बहुत तरह की खबरें आ रही है, आपकी रिपोर्ट ने भी कहा, तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप खुद ही समझ लीजिए कि ये थर्ड फेज ये कितना ये सब महत्वपूर्ण होता जाएगा। यहां से एक एक चरण का चुनाव दोनों साइड्स के लिए, बीजेपी के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी, आप दोनों के भाषण जी के आप भाषा से एकदम समझ सकते हैं कि सीधा प्रहार है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि पोलराइज्ड ये इलेक्शन है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का। तो एक एक फेज, जिसमें ये तीसरा फेज भी शामिल है। अब ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जो सबको समझनी चाहिए कि इस फेज में एक समय पर समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया था, यानी कि 2012। उसके बाद 14 के बाद से तो मैं हमेशा कहता हूं कि सारे ही चरण, सारा ही हिस्सा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी का बना, एक बड़ा हिस्सा उसका 2014 ऑनवर्ड्स। तो अब अखिलेश यादव क्या 2012 रिपीट कर पाएंगे 2022 में, इन्हीं एरियाज में जहां पर ये थर्ड फेज की पोलिंग हो रही है? ये उनका चैलेंज है, उनकी चुनौती। और योगी आदित्यनाथ की भी वही चुनौती है कि क्या वो 2017 रिपीट कर पाएंगे ये थर्ड फेज में इस बार के चुनाव में। तो दोनों के लिए एक एक चरण, अगर हम इन खबरों जो जिसमें मैंने आपसे एक बार कहा था, आपको अगर याद हो, कि चुनाव आज बड़ा नायाब होता है, वहां पर हर फेज के बाद किस पार्टी ने कैसा किया उसकी एक खबर निकल कर आती है, जिसका कोई आधार नहीं होता, लेकिन वो अक्सर सच साबित होती है। बिल्कुल, अगर हम उन खबरों को सुने तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड फेज ऑनवर्ड्स कितना क्रूशियल है फॉर बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के लिए। बिल्कुल, अभिज्ञान, आप हमारे साथ बने रहिए और